Hello dear students, you're welcome to our channel DOE वर्कशीट फॉर यू। मैं हूं शिखा और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए वर्कशीट G20 यानी कि जेनरिक वीडियो है हमारी जेनरिक वर्कशीट। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 7th और 8th के लिए हमारी वीडियो सेम है। सभी बच्चे पहले नोटबुक में डेट मेंशन करेंगे 29 जुलाई 2021। उसमें सब अपना नाम लिखेंगे, बच्चे अपने टीचर का नाम लिखेंगे, क्लास के साथ सेक्शन ज़रूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर यानी कि पानी का संरक्षण, पानी को कैसे बचाया जा सकता है। ठीक है, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। Our earth has a limited amount of drinking water। हमारी पृथ्वी के पास एक लिमिटेड अकाउंट है पानी, पीने योग्य पानी का। ठीक है, we need to keep water clean and must not waste it। हमें ज़रूरत है कि हम पानी को साफ़ रखें और उसको बर्बाद ना करें, वेस्ट ना करें। When we try to save something, it is called conservation। जब हम किसी चीज़ को सेव करने की कोशिश करते हैं, उसको रखने की कोशिश करते हैं, संचित करने की कोशिश करते हैं, उसको बचाने की कोशिश करते हैं, तो वो कंजर्वेशन कहलाता है। वाई डू वी नीड टू कंजर्व वाटर? देखिए पहले इसके लिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, हाउ मच वाटर डज द वर्ल्ड हैव टू लीव यूज़। कितना पानी हम लोग यूज़ कर सकते हैं पृथ्वी पर जो है। आप देख पाएंगे यहाँ पर, यहाँ है 97% सॉल्ट वाटर। पृथ्वी पर 97% 100% में से 97% सॉल्ट वाटर है, यानी कि नमकीन पानी है, खारा पानी। ठीक है, जिसे हम पीना तो दूर, उससे हाथ भी नहीं धो पाते। दूसरा है 2% फ्रोज़न, 2% है जो जमा हुआ है, जो अगर पिघल गया तो हम सब के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। ठीक है, तो 2% फ्रोज़न वाटर ही। उसके बाद बचता है 1% यूजेबल वाटर, जिसे बोलते हैं फ्रेश वाटर। यानी कि हम जो पानी पीते हैं वो पृथ्वी पर सिर्फ 1% ही है पानी का हिस्सा। ठीक है, इसके ख़त्म होने के बाद हम शायद पानी पीने के लिए कहीं से अरेंज नहीं कर पाएँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेस देन 1% ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज़ पोटेबल वाटर, यानी ड्रिंकिंग वाटर। 1% से भी कम पानी अब बचा है। तो आपने सुना होगा पृथ्वी पर पानी की मात्रा कम हो गई है, तो 1% से भी कम पानी है जो पृथ्वी पर अब हमारे पास पीने योग्य है। द रेस्ट ऑफ द वाटर इज़ ईदर सॉल्टी और फ्रोज़न। जो बाकी बचा हुआ पानी है वो या तो सॉल्टी है, खारा पानी है, या फिर फ्रोज़न है, जमा हुआ है, जिसमें से हम कोई भी पानी पी नहीं सकते। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर, जो ग्लेशियर की फॉर्म में रखा हुआ है। एज द पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट हाउ मच वाटर वी यूज़। हमें ध्यान रखना होगा कि हमें कितना पानी यूज़ करना है, क्योंकि देखिए मान लीजिए हमारे पास सिर्फ इतना पानी है जिसे हम इतना इतना रोज़ यूज़ करते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमारी अभी जनसंख्या इतनी है जो यूज़ कर रही है, धीरे धीरे वो जनसंख्या बढ़ के इतनी हो गई है, लेकिन पानी तो नहीं बढ़ा। पानी क्या होता जा रहा है? कम। जब इतनी जनसंख्या हुई तो पानी इतना खर्च हो चुका है और सिर्फ ये हिस्सा हमारे पास बच गया है। ठीक है, इतना पानी बच गया है। फिर जनसंख्या और बढ़ेगी तो पानी और यूज़ होगा और वो और कम हो जाएगा। तो इसलिए हमें ज़रूरत है इस चीज़ को समझने की कि संसाधन लिमिटेड है, तो हमें उनका सही तरीके से प्रयोग करना चाहिए। वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट हाउ मच वाटर वी यूज़। हमें इस चीज़ के लिए सावधान होना चाहिए कि हम कितना पानी यूज़ करते हैं। तो नीचे कुछ पिक्चर्स दी हैं जिन्हें हमें देखना है और समझना है कि हम पानी को कैसे बचाएं। देखिए पहली पिक्चर है, टर्न ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग टीथ। जब आप ब्रश कर रहे हों तो पानी को खुला ना छोड़ें। जब तक आप अपने दांतों को ब्रश करेंगे तब तक पानी को बंद रखें। ठीक है, टैप को बंद रखें, पानी को ऐसे बहता हुआ ना छोड़ें। सेकंड है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जो बारिश का पानी होता है वो बहुत साफ़ और शुद्ध माना जाता है, शुद्ध होता है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, उस पानी को इकट्ठा करें, वो बहुत सारे काम में लिया जा सकता है।
यूज़ बकेट एंड मग फॉर टेकिंग बाथ। नहाते समय शावर की जगह अगर हम बकेट और मग का यूज़ करें तो पानी लिमिटेड ही खर्च होता है, इसे ऐसे फेयर्स में बहने ना दें। क्लोज द टैप व्हेन नॉट इन यूज़। अगर प्रयोग में नहीं है तो टैप को बंद रखें, उसे खुला ना छोड़ें, नल को। सम मेजर्स टू कंजर्व वाटर। अच्छा, ये मेजर्स हैं जो हम कंजर्व करने के लिए हैं। चलिए ठीक है, आगे है एक और। द लीक डिटेक्टिव। बी अ लीक डिटेक्टिव, चेक फॉर लीक्स इन ऑल होसेस एंड पाइप्स। अपने आप को एक लीक डिटेक्टिव बनाइए, उन लीक्स को चेक कीजिए जो आपके घर के पाइप में या होसेस में हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे मेजर्स थे पानी को कंजर्व करने के, यानी कि उसको बचाने के, जो हमने अभी पढ़े। अब अपने आप को चेक कर लेते हैं, चेक योर सेल्फ। मेक अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटी एट योर होम वेयर वाटर इज़ यूज्ड। एक लिस्ट बनाइए उन एक्टिविटीज़ की आपके घर में जिनमें पानी का प्रयोग होता है। ऑल्सो ऑब्जर्व एंड एस्टिमेट हाउ मच वाटर इज़ यूज्ड इन ईच एक्टिविटी। फॉर दिस यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर एल्डर्स। इस एक्टिविटी के लिए आप अपने बड़ों की सहायता ले सकते हैं। आपको क्या करना है, जो भी काम आपके घर में पानी से होते हैं उनको ऑब्जर्व करना है, उनकी एक लिस्ट बनानी है और आपको लिखना है कि उसमें कितना पानी यूज़ हो रहा है। ठीक है, लगभग कितना लगा आप उसमें अनुमान से लिख सकते हैं। उसके लिए बड़ों की सहायता ले सकते हैं। मान लीजिए कपड़े धोने का है, पहला आपने लिख दिया वॉशिंग क्लोथ्स, यहाँ पे लिखा वॉशिंग क्लोथ्स की पानी से आज हमने कपड़े धोए हैं। ठीक है, कपड़े धोना, और इसमें मान लीजिए आज 5 से 7 लीटर पानी लगा है, तो जितना भी लगा है उतना आप लिख देंगे, 5 लीटर, 7 लीटर्स या 6 लीटर्स। ठीक है, यहाँ पर दिखा देंगे। इसी तरह और चीज़ों में भी जहाँ जहाँ आप यूज़ कर रहे हैं, बाथिंग में आपने कितना पानी यूज़ किया है, ठीक है, वो लिख देंगे। और जैसे वाटरिंग प्लांट्स में जो पानी डाला जाता है, तो वाटरिंग की जा रही है, उसमें कितना पानी लगा है यहाँ पर आप लिखेंगे। ठीक है, मान लीजिए बाथिंग में जितना पानी लगा है वो ड्रिंकिंग में पानी पिया भी है, पीने में कितना पानी यूज़ हो जाता है। ठीक है, एक दिन में मान ली 50 लीटर्स हो जाता है, यहाँ पे आप वो लिख देंगे। ठीक है, सेकंड है राइट अ स्लोगन टू प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ वाटर। पानी के बचाव के लिए एक स्लोगन बनाइए, जैसे आपने पोस्टर्स पढ़े होंगे, उस पर लिखा होता है सेव वाटर, सेव अर्थ, इस तरह के होते हैं ना, तो आपको भी यही करना है। इसी तरह से एक स्लोगन बनाना है। आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी बना सकते हैं। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम कर रहे हैं वो भी हिंदी में भी बना सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में भी बना सकते हैं। ठीक है, आपको स्लोगन किसी में भी बनाने के लिए कहा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि आप एक ही मीडियम में बनाएं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप बनाइए। उसको अपने टीचर के साथ शेयर कीजिए। अगर पोस्टर बना सकते हैं अपनी कॉपी में ही या ड्राइंग फाइल पर, तो A4 साइज शीट पर, तो बनाइए, टीचर के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है विच गुड हैबिट्स यू मस्ट अडॉप्ट टू कंजर्व वाटर। कौन सी गुड हैबिट्स आप अडॉप्ट करेंगे, मतलब रखेंगे। जैसे आपकी फर्स्ट हैबिट है ये, टर्न ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग टीथ, यूज़ बकेट एंड मग फॉर टेकिंग बाथ। इस तरीके से आप अपनी अच्छी आदतें इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कैब मैसेज है कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। 6 फीट और 2 गज की दूरी बना कर रखें। तो चलते हैं हमारी अगली वर्कशीट पर। ये वर्कशीट यहीं पर समाप्त होती है। तो हम आ गए हैं अपनी अगली वर्कशीट पर। इंग्लिश की वर्कशीट है क्लास 8 के लिए, वर्कशीट नंबर 4। अपना नाम लिखेंगे, टीचर का नाम, और आज की डेट ज़रूर मेंशन करेंगे सभी बच्चे। जल्दी से ख़त्म करते हैं अपनी वर्कशीट इंग्लिश की, पढ़ना शुरू करते हैं। पहले में है मैचिंग, मैच द एडजेक्टिव्स टू द नाउन दे डिस्क्राइब। हमें मिलाना है एडजेक्टिव के साथ नाउन। ठीक है, जैसे मैंगो कैसा है, राइप, यानी कि पका हुआ है, इसकी विशेषता बतानी है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया मैचिंग। करली इसके हेयर हैं। ठीक है, और कनिंग फॉक्स है। हॉट मिल्क इंटरेस्टिंग स्टोरी। मैचिंग हो गई।
अगर आप पिक्चर्स नहीं बना सकते तो आप सिर्फ नाम लिखकर भी मैचिंग कर सकते हैं नोटबुक में। आगे आते हैं, बी है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन करना है, डिग्री बतानी है। जैसे देखिए, पूजा सबसे छोटी है, विजय उससे बड़ा है और राशि सबसे बड़ी है। तो पूजा इज़ टॉल, ये पॉजिटिव है कि पूजा तो लंबी है, पर विजय इज़ टॉलर देन पूजा, लेकिन विजय पूजा से लंबा है। ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री, जो दो लोगों के बीच तुलना करे। कंपैरिजन जब भी करते हैं तो सिर्फ दो लोगों के बीच होता है, तभी कंपैरेटिव डिग्री होती है। राशि इज़ द टॉलेस्ट ऑफ द थ्री, लेकिन जब बात दो से बाहर चली जाए, जैसे अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर मेरे पास देखिए मोनू है और यहाँ पर सोनू है, मैं अगर ये कहती हूँ कि मोनू बहुत अच्छा गाता है, तो ये पॉजिटिव डिग्री है। अगर मैं बोलूँ मोनू सोनू से अच्छा गाता है, तो मैंने यहाँ क्या करी, मैंने यहाँ की तुलना, कंपेयर किया है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई, क्योंकि ये दो लोगों के बीच है, टू पीपल, ठीक है, दो लोगों के बीच ही तुलना होती है, तब कंपैरेटिव होती है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मोनू पूरी क्लास में अच्छा गाता है, तो क्लास में तो कितने सारे बच्चे हैं। अब कंपैरिजन किससे है, दो से नहीं है, अब कंपैरिजन बहुत सारे लोगों से है जो दो से ज़्यादा हैं। वो 3 भी हो सकते हैं, वो 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 या 100 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसे बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री, जब हम दो से ज़्यादा लोगों के साथ तुलना करें तब, ठीक है। राशि इज़ द टॉलेस्ट ऑफ द थ्री, वो राशि इन तीनों में ही सबसे लंबी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। पॉजिटिव सिंगल के लिए, कंपैरेटिव दो लोगों में, और सुपरलेटिव 3 लोगों में, ये सॉरी 3 से ज़्यादा लोगों में, यहाँ पर 3 में था, ठीक है। 2 से ज़्यादा जितने भी आते हैं सुपरलेटिव उसमें आ जाती है। मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव्स हैव 3 फॉर्म्स ऑफ कंपैरिजन। देखिए यहाँ पर मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव्स हैव 3 फॉर्म्स ऑफ कंपैरिजन, जितने भी एडजेक्टिव्स हैं उनके पास ये तीनों फॉर्म्स होती हैं। पॉजिटिव डिस्क्राइब करने के लिए किसी एक को, कंपेयर्स टू कंपैरेटिव दो को कंपेयर करने के लिए, सुपरलेटिव कंपेयर्स मोर देन टू दो से ज़्यादा में कंपेयर करने के लिए। दे आर यूज्ड फॉर कंपेयरिंग पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स, एनिमल्स और आइडियाज़। वो सब यूज़ होते हैं क्या कंपेयर करने के लिए, पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स, एनिमल्स और आइडियाज़। ये सब चीज़ें कंपेयर करने के लिए, लोगों को, प्लेसेस को, थिंग्स को, एनिमल्स को और उनके आइडियाज़ को। सी पार्ट पर आते हैं, हाउ टू चेंज द डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव। किसी एडजेक्टिव की डिग्री को कैसे चेंज किया जाए। देखिए पहले है बाय एडिंग ER एंड EEST। पॉजिटिव डिग्री में हमें कुछ चेंज नहीं करना होता, सिंगल होती है पॉजिटिव। कंपैरेटिव में जब हम कंपेयर करते हैं तो हम ER का प्रयोग करते हैं। जब सुपरलेटिव डिग्री में आते हैं, दो से ज़्यादा में कंपेयर करना होता है, तो हम EST का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर है क्लियर, क्लियरर एंड क्लियरेस्ट। फिर है ब्राइट, इसमें लग जाएगा ब्राइटर, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा ब्राइटेस्ट। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। ऐसे ही हाई, हायर, हाईएस्ट एंड काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट। इस तरीके से आप बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे, नोटबुक में लिखना है ये सारा और समझ से करना है ताकि आपको याद रहे। डी है चूज़ एंड फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट्स। करेक्ट डिग्री से पढ़ना है। अच्छा देखिए एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, जब आप किसी को कंपेयर करते हो तो आप लगाते हो उसके बाद देन, ठीक है, क्योंकि आप बोलते हो ये इससे ज़्यादा, इसकी अपेक्षा, तो उसकी जगह हम देन यूज़ करते हैं। हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में देन आता है और सुपरलेटिव डिग्री में लगता है द, ठीक है। तो जहाँ द होगा वहाँ सुपरलेटिव डिग्री होगी,
जहाँ देन होगा वहाँ कंपैरेटिव डिग्री होगी, और जहाँ कुछ नहीं होगा वहाँ पर पॉजिटिव डिग्री। करण इज़ ओल्डर देन, ठीक है, देन था तो देखिए ओल्डर लग गया। मैंगोज आर देन ऑरेंजेस, देन आया है तो ईयर वाली स्वीटर। जून 21 इज़ द आया है तो हमें सुपरलेटिव डिग्री लगानी है। इज़ द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। एन एलिफेंट इज़ देन द लायन, देन है तो बिगर। दिस वॉच इज़ वेरी स्लिम, इसमें ना दा है ना देन है तो स्लिम, ठीक है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है। टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क, मास्क ज़रूर पहने जब भी कोविड-19 से फाइट करना हो, ठीक है। तभी हमें इससे फाइट कर सकते हैं, इससे लड़ सकते हैं, ताकि हम एक दूसरे से बिना संपर्क के बात कर सकें। थोड़ा दूर रहें और मास्क पहने। आज के हमारे वर्कशीट को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।